नमस्ते दोस्तों, आप लोग कैसे हो। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे। चलिए मैं फिर आप लोगों के लिए एक छोटू सा टॉपिक लेके आया है एलडी के ऊपर। तो देखते हैं क्या है इसमें, क्या क्या होता है, चीज़ें क्या होती है, ये सारे चीज़ आज हम जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन में देख रहे होंगे, एलडी लिक्विडेटेड डैमेज, इसके बारे में हम आज थोड़ी चर्चा करेंगे। एज ए सिविल इंजीनियर हमें इसके बारे में जानकारी होनी ही चाहिए। तो चलिए इससे पहले ओवरव्यू देखते हैं क्या क्या है। तो एलडी लिक्विडेटेड डैमेज, जैसा आप स्क्रीन में देख रहे हैं, और इसको लिक्विडेटेड एंड एसेसर्टेन डैमेज भी लेयर्स भी बोलते हैं, लेकिन मेनली जो बोला जाता है इसको एलडी, इसी नाम से आप जानते होंगे, लिक्विडेटेड डैमेज। तो इसमें होता क्या है ना, पहले इसकी थोड़ी जानते होता क्या है, ठीक है। तो इसका जो होता है, जैसे एल डी इज इम्पोज बाय डिपार्टमेंट। डिपार्टमेंट क्या हुआ, जो कि पैसा लगा रहा है प्रोजेक्ट में, जिसका काम है, ऑनर जो है, यानी क्लाइंट ओनर पार्टी जो बोल लो आप, ये क्या करते हैं, ऑन अकाउंट ऑफ द कॉन्ट्रैक्टर फॉर लेट परफॉर्मेंस। मतलब क्या, अगर जो कॉन्ट्रैक्टर जो टाइम पीरियड लिया है प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने में, अगर वो फेल करता है ऑन टाइम पे प्रोजेक्ट नहीं पूरा करने पे, तो एक क्लाउज इंट्रोड्यूस्ड कर दिया जाता है जीसीसी के अंदर में एलडी के, कि आपने तो भाई साहब ऑन टाइम काम किया नहीं, इसे एलडी हम लेंगे। एलडी मतलब पेनल्टी मत न समझ लेना, एलडी मतलब कंपनसेशन क्लॉज, ठीक है। आगे देखते हैं क्या है, ठीक। तो फिर दूसरा क्या पॉइंट है, जनरली when the contractor not give performance as they promise in the contract, then the reasonable compensate amount is imposed by the department for delay of the project। मतलब क्या हुआ, आप समझ गए होंगे। लेकिन देखो, जब भी कॉन्ट्रैक्ट कोई लिया जाता है, तो जो ऑनर है और जो कॉन्ट्रैक्टर है उसके बीच में एक प्रॉमिस किया जाता है। जैसे कि एक आपने घर बनाने दिया किसी कॉन्ट्रैक्टर को, तो वो आपको प्रॉमिस दे रहा है कि जैसे आप चाहते हो 12 महीने के अंदर घर बन जाना है, तो वो प्रॉमिस कर रहा है कि 12 महीने के अंदर विद एक गुड क्वालिटी मटेरियल वगैरह के साथ में आपको घर बना के देगा, ठीक है। तो एक प्रॉमिस होती है, वही चीज़ यहाँ लिखा गया है, ठीक है। अगर वो टाइम टेबल पे नहीं देता है तो उसको एलडी दिया जाता है। अब देखते हैं कौन सा क्लाउज के अंतर्गत दिया जाता है। देखिए जैसे ऐसे अब स्क्रीन में देख रहे होंगे, CPWD जब डाउनलोड करोगे आप, जीसीसी जो उसके अंदर आता है, उसमें जो क्लाउज 2 पर होगे, तो वही है, उसका नाम कंपनसेशन फॉर डिले या एलडी लिक्विडेटेड डैमेज इसी को बोलते हैं, यानी कंपनसेट अमाउंट दिया, उस पर फाइन किया जाता है कॉन्ट्रैक्टर के ऊपर में, ठीक है। देखिए पेनल्टी और कंपनसेशन में ज़्यादा अंतर नहीं है। आप तो हंस रहे होंगे कि कंपनसेशन कटेगा तो अमाउंट ही ना, हाँ बिल्कुल, रनिंग अकाउंट से उसका पैसे ही कटेंगे, लेकिन पेनल्टी एक बैड इफेक्ट रहता है, उसका अलग से क्लॉज है। एक कंपनसेट इसीलिए करते हैं, चलिए देख लेते हैं क्यों करते हैं। क्लास 2 के अंतर्गत आता है, हम आपको दिखा देंगे कॉन्ट्रैक्ट, आप CPWD का डाउनलोड करके देख लेना। अगर आपको पता नहीं है CPWD कैसे देखें, तो आप कमेंट करना, मैं CPWD का A to Z कैसे ऑथेंटिक तरीक़ा से डाउनलोड करें, कैसे पढ़ें, ये सब बता दूंगा, ठीक है। तो क्या बोला जाता है, व्हेन अ प्रोजेक्ट डिले फ्रॉम इट्स टाइम शेड्यूल, देन इट डायरेक्टली इफेक्ट द ओनर of the project as it affects its financial and physical growth। देखिए ये जो ना हिडन है, हिडन लॉस है, किसका, तो ओनर का। कैसे, देखो, या तो वो फाइनेंशियल प्रोग्रेस को उसका लॉस करेगा, फाइनेंशियल इफेक्ट करेगा, फाइनेंशियल लॉस करेगा, या फिजिकल लॉस करेगा। अब कैसे, इसके लिए हम एग्जांपल लेते हैं। जैसे यहाँ पे एक कंपनी कंस्ट्रक्टिंग हाउसिंग प्रोजेक्ट फॉर इट्स ओन एम्प्लॉय, एक कंपनी कंस्ट्रक्ट करवा रही है किसी को कॉन्ट्रैक्टर के थ्रू अपने एम्प्लॉय के लिए हाउसिंग प्रोजेक्ट। अब इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, सीधा समझाओ, पुलिस या आर्मी अपने जवानों के लिए रहने के लिए हाउसिंग प्रोजेक्ट का एक टेंडर निकाली, एक कॉन्ट्रैक्ट दिया गया, ठीक है।
अब मानो जैसे उसको 9 महीने या 10 महीने या 11 महीने में, मानो 11 महीने में उनको बना के देना था कॉन्ट्रैक्टर। अब क्या हुआ, बात यहाँ से इंटरेस्टिंग आएगी। अब ये हुआ कि 11 महीने में प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं कर रहा है, और वो आपके डिपार्टमेंट को बोल रहा है, जैसे आर्मी या फिर कंपनी या फिर पुलिस के जो टेंडर सेक्शन या जो देख रहे हैं उसको बोल रहा है कि अरे सर हमको और 6 महीने लगेंगे प्रोजेक्ट को पूरा करने में, हैंड ओवर करने में। तो अब क्या हो गया, अब आर्मी या पुलिस वाले जो डिपार्टमेंट है, अब उनको तो हिडन लॉस हो गया। आप पूछोगे कैसे? ऐसे देखो, जो भी अच्छी कंपनी या डिपार्टमेंट होता है वो HRA देती है, हाउस रेंट देती है, हाउस अलाउंस देती है। तो अब देखो उनको अगर 12 महीने या 11 महीने में घर मिल जाता है, तो आगे का जो 6 महीने का पीरियड होता है वो एम्प्लॉय के लिए देखो, अदरवाइज मतलब मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ। रीजंस बहुत हो जाते हैं, बहुत तरह के लॉस हो सकते हैं, लेकिन मैं जो जनरली एक रीजन एग्जाम्पल के तौर पे आपको समझाना चाहता हूँ, ठीक है। तो उसको 6 महीने तक फिर से हाउस रेंट देना पड़ेगा एम्प्लॉय को। वो क्या हुआ, उसके लिए लाइबिलिटी हो गया ना। आखिर वो 6 महीने का एक्स्ट्रा उसके पास पैसे चलेगा। अगर ऑन टाइम पे प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाता हाउसिंग प्रोजेक्ट, तो उसको तो 6 महीने का HRA देना नहीं पड़ता, यानी तो उसको तो कुछ ना कुछ लॉस हुआ हाइडन। अब ये तो फाइनेंशियल लॉस हुआ। फिजिकल लॉस क्या हुआ, अब देखो जैसे आर्मी वगैरह के लिए हाउसिंग प्रोजेक्ट चल रहा है, अगर मान लो तंबू में रह रहे हो लोग, तो अदरवाइज मतलब मैं समझाने के लिए सोच रहा हूँ, सिर्फ आप कैसे समझ जाओ। तो उनको तो कष्ट होगा, काहे वो कष्ट करें। अब उसका डिपार्टमेंट भाई पैसे दे रहे हैं आपको बनाने के लिए, फिर भी वो फिजिकल लॉस क्यों सहन करे, ठीक है। तो इसीलिए फाइनेंशियल लॉस मेनली फाइनेंशियल लॉस होता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट पढ़ते हैं, क्लाउज कब इंट्रोड्यूस कर दिया जाता है ये LD का, ये जब आपको एग्रीमेंट किया जाता है तभी इंट्रोड्यूस कर जाता है। ये जो कंपनसेट अमाउंट कितना बोलता है CPW, 1 से 10% है, लेकिन अभी मैं दिखाऊंगा, जो मैं लेके आया एक एग्रीमेंट का स्कैन कॉपी, वो दिखा दूंगा। वो आप इसमें से कुछ भी म्यूचुअली अंडरस्टैंड करके कर सकते हैं एग्रीमेंट के। नेक्स्ट देखते हैं क्या है, यही क्लॉज है, क्लॉज 2 लिखा हुआ है, देखते हैं, कंपनसेशन फॉर डिले और स्मॉल ब्रैकेट में लिक्विडेटेड डैमेज लिखा हुआ है, ठीक है। इसको पढ़ लेना आप। देखो यहाँ पे 2% बोल दिया है, पर मंथ के हिसाब से जितना मंथ डिले होगा उतना 2% के हिसाब से यहाँ LD दी जाएगी, और सब पढ़ लेना। और ये LD ही नहीं है, आपको इंसेंटिव भी दी जाती है। ये कौन सा क्लॉज में, क्लॉज 2 है। अगर आप वक्त से पहले, मैंने 6 महीने का प्रोजेक्ट है, आप 5 महीने में कंप्लीट कर दोगे तो आपको डिपार्टमेंट इंसेंटिव भी देगी। तो ये सब आप पढ़ लेना, ठीक है। यही है आपका LD, और यही सेम चीज़ CPWD का भी आप डाउनलोड करके जब भी जहाँ से भी पढ़ोगे तो सेम चीज़ होगी, थोड़ी बहुत इधर उधर अंग्रेजी का किया होगा, लेकिन वहीं से कॉपी पेस्ट होता है सारा का सारा जो एग्रीमेंट बनता है GCC, ठीक है। तो वो नहीं मैंने दिया है, क्योंकि क्या पता क्लेम उलेम कर दे CPWD वाले, इसीलिए मैं जेन्युइनली जो था वही दिया, ठीक है। वो आप देख लेना, मिला लेना, पढ़ लेना। फिर नेक्स्ट देखते हैं, ये भी कुछ नहीं है, ये सब भी इंग्लिश ही लिखा हुआ है समझने के लिए। एज वी नो एक्चुअल अमाउंट ऑफ डैमेज, देखो ये हिडन लॉसेस है, इसको कैलकुलेट करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो इसीलिए क्या किया जाता है ना, पहले ही एग्रीमेंट में म्यूचुअल अंडरस्टैंड हो जाता है डिपार्टमेंट और कॉन्ट्रैक्टर के बीच में कि अगर आप लेट करोगे तो इतना फाइन होगा, ठीक। अब जब आप अमाउंट किसी के जेब पे चलाते हो तो कुछ ना कुछ तो असर होगा। तो LD को बचाने के लिए भी तो कोई क्लॉज होगा, जी हाँ है, वो है EOT का अप्लाई करना। EOT क्या है, एक्सटेंशन ऑफ टाइम। अगर एक्सटेंशन ऑफ टाइम आपका अप्रूव हो गया तो मतलब काम बन गया, आपको LD नहीं लगेगी, या लगेगी भी तो बहुत स्मॉल अमाउंट में लगेगी, ठीक है। तो EOT मिलेगा कैसे, EOT के लिए समझने के लिए सबसे बेस्ट टाइम है कोविड। अब देख लो कोविड में क्या हुआ, सारा प्रोजेक्ट हैम्पर हुआ है, ठीक है।
तो जितना महीने का ये हैम्पर हुआ है, लॉकडाउन भी लगाई गवर्नमेंट ने, तो वो सब कैलकुलेट हो जाएगा ईओटी में। तो उतने महीने का एक्सटेंशन और मिल जाएगा। जैसे 6 महीने का था, 3 महीना ये कोविड के कारण हुआ, तो 3 महीने का एक्सटेंशन मिल जाएगा। रीज़न लिख के मैं यूट्यूब के ईओटी के बारे में भी अलग से बता दूंगा, ठीक है, कैसे क्या होता है, फॉर्मेट भी दे दूंगा वो नेक्स्ट वीडियो कभी जब होगा तो और भी क्या होता है ईओटी देने के लिए। और जेन्युइन रीज़न क्या है, फ्लड हो गया, ठीक है, आपका स्ट्राइक्स हो गई, और क्या होगा, अर्थक्वेक हो गया, या फिर कोई ब्लॉकेज हो गई रोड का, ये सब सारा ईओटी देने में आपका काम आता है। पॉइंट्स हो गए कि ये इतने दिनों का ब्लॉकेज था, इतने दिनों का स्ट्राइक था, इतना दिन फ्लड हो गया, जिसके कारण काम हैम्पर हुआ, और हमें एक्सटेंशन ऑफ टाइम दीजिए आप विदाउट एलडी। ये सब ऐसे ही हैं, बस इंग्लिश से हैं। व्हेन एलडी इज इम्पोज कॉन्ट्रैक्टर पॉकेट, देखो जैसे एलडी मारोगे आप कॉन्ट्रैक्टर पे, जैसे एलडी आप उसके रनिंग अकाउंट में दोगे, इम्पोज करोगे, तो उसका तो पॉकेट पे असर करेगा, ठीक है। अदरवाइज मत लेना, मैं ऐसे ही समझाने के लिए ये सब लिखा हूँ, ये कुछ है नहीं, ये सिर्फ समझाने के लिए मैं लिखा हूँ, ठीक है। तो पॉकेट पे असर होगा तो क्या होगा, काम तो वो स्पीड करने का कोशिश करेगा, लेकिन क्या होगा, लेकिन क्वालिटी में कहीं ना कहीं इफ़ेक्ट हो जाएगा। तो इसीलिए ज़्यादातर तरीक़ों में ईओटी दे दिया जाता है। चलिए वो सब तो अलग बात है। कितना है आप पढ़ लो, द पेनल्टी वही फेयर है, यही सब चीज़ लिखा है। मंथली या डे बेसिस पे आपका कैलकुलेट किया जाता है ये डिले, ठीक है। ईओटी का फॉर्मेट जब देखेंगे तो उसमें सारा कुछ क्लियर हो जाएगा। आप देखिए ये एक चार्ट बनाया गया है एलडी इम्पोज करने के लिए, ठीक है। इसमें एलडी लगी नहीं है क्योंकि इसने विद इन वर्क में देख लेते हैं क्या फॉर्मेट है। ये सब ऊपर में ऐसे ही लिखा हुआ है, ठीक है, पढ़ लो। ये नेम ऑफ वर्क लिखा हुआ है, ठीक है। ये नेम ऑफ वर्क, यहाँ नेम ऑफ वर्क है, ये नेम ऑफ एजेंसी है, फिर डिस्क्रिप्शन है, सीरियल नंबर है, ये देख लो, वर्क ऑर्डर नंबर है, एग्रीमेंट नंबर है, एग्रीमेंट वैल्यू है, डेट ऑफ प्रपोज्ड है, वैलिड रीजंस है, प्रपोज, ये सब पढ़ लेना। अब दिखाते हैं हम इसमें आपको ओरिजिनल चीज़। ये देखो ईओटी इतना तारीख तक ईओटी इसको मिला हुआ था, इतने डेट तक 30/6/2021 तक इसको ईओटी मिला हुआ था। ये बिल्डिंग का काम है तो इसमें एग्जावेशन है, सप्लाई बिल्डिंग मटेरियल है, 14 कॉलम स्लैब है, ब्रिक वर्क है, प्लास्टर है, फुटपाथ वगैरह जो भी है वर्क होगा, एक्टिविटी सारा है, ठीक है। ये लेटर नंबर है इसका, ये एसबीडी नंबर है, इतना अमाउंट का ये एग्रीमेंट है, ठीक है। और जो प्रपोज डेट है, प्रपोज जो डेट था वो 30/11/2020 तक कंप्लीट करना था एज पर कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। और लेकिन यहाँ क्या नहीं हुआ, तो फिर 30/6/21 तक इसको 30/6/2021 तक इसको ईओटी मिला, ग्रांट हुआ, ठीक है। और ये इसने जो डिले का रीज़न वगैरह बताया था, साइट एनओसी में कोई नहीं था, लेकिन कोविड-19 के कारण 45 दिन का इसको डिले हुआ, पब्लिक हिंड्रेंस इसको नहीं था, हैवी रेन भी नहीं था, फ्लड लेकिन इसको इफेक्ट किया है इसके प्रोजेक्ट को 59 डेज का, 104 दिन का इसने डिले दिखाया है, ठीक है। इस तरह से भी फॉर्मेट है सिंपल, ठीक है, किसी भी तरह से आप बना सकते हो। अब जो प्रपोज डेट ऑफ कंप्लीट आफ्टर वैलिड रीजन, जो ईओटी का जो डेट हुआ जब 30/6 तक था, तो प्रपोज डेट कितना हो गया 30/6। अब यहाँ से जो 30/11/2020 से 30/6/2021 हो गया, अब इसका जो टाइम पीरियड हुआ है उसके बाद, और इसने कंप्लीट कब कर दिया, 28/6 को ही इसने अपना प्रोजेक्ट कंप्लीट कर लिया है, 28/6/2021 को। इसीलिए इसको जो है ना एलडी 2% लगना था, लेकिन चूँकि विद इन एक्सटेंशन पीरियड में इसने काम कर लिया, तो इसीलिए जो इसका डिले है 0 कैलकुलेट हो गया, ठीक है, और मंथ भी 0 कैलकुलेट हो गया, इसीलिए इसका पेनल्टी पूरा का पूरा 0 हो गया, ठीक है। तो यही है। और नीचे देखिए, अगर साइट इंजीनियर हो गया, अगर पीएसयू का वर्क चल रहा है, अगर जूनियर इंजीनियर कब होगा, जब ये स्टेट गवर्नमेंट का वर्क होगा, स्टेट गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट का प्रोजेक्ट मैनेजर तब पीएसयू होगा, जब असिस्टेंट इंजीनियर कब होगा, जब ये स्टेट गवर्नमेंट का। इसी तरह डिविजनल अकाउंट तो दोनों में होगा। डीजीएम कब होगा, जब
PSU का वर्क होगा, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर होगा जब ये स्टेट लेवल का वर्क होगा, स्टेट डिपार्टमेंट का। ठीक है, तो हो गया इंड। अब देख लो एक बार इसको, ये वाला क्लॉज पढ़ लेना पूरा का पूरा, ओवर ऑल आइडिया हो जाएगा। ये CPW से ही, WD से ही कॉपी करके बनाया जाता है मैक्सिमम डिपार्टमेंट का। तो इतना ही है। अब जाते जाते जैसा कि मैं हमेशा बोलता हूँ, आज फिर बोल रहा हूँ कि अपने आप को अपडेट कीजिए सर, प्लीज़ अपने आप को अपडेट कीजिए। सिविल इंजीनियर के बारे में नए नए ज्ञान अर्जित कीजिए। लाखों वीडियो, हज़ारों वीडियोस वगैरह मिलेंगे, बहुत सारे आपको गूगल्स पे मिल जाएंगे, आप पढ़िए, बुक्स भी होगा आपके पास, उससे पढ़िए, नए नए चीज़ों के बारे में पढ़ा कीजिए। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ पूरा दिन, लेकिन 1-8 घंटा तो निकाल ही सकते हैं अपने आप को अपडेट करने में। अपडेट नहीं करिएगा, पीछे पीछे रह जाइएगा। ठीक है, तो मैं जो सीख रहा हूँ वो आप लोगों को देने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, तो अगर अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और इसी के साथ अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें। जय हिंद।